बिहार में 5,58,000 शिक्षकों के ट्रांसफर का रास्ता साफ। शिक्षक विभाग ने जारी किया पूरा शेड्यूल। अगर आप बिहार के सरकारी स्कूल में कार्यरत शिक्षक हैं और लंबे समय से अपने ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। शिक्षा विभाग ने आखिरकार शिक्षक ट्रांसफर को विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के साथ यह भी साफ हो गया है कि कब आवेदन होगा, किस चरण में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी और आखिर किस तारीख तक पूरे राज्य में ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सबसे खास बात यह है कि इस बार पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और विभाग ने इसके लिए विस्तृत कैलेंडर भी जारी कर दिया है। आइए विस्तार से समझते हैं इस नई व्यवस्था में शिक्षकों को क्या करना होगा। सबसे पहले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। बिहार राज्य में करीब 5,58,000 शिक्षक इस ट्रांसफर प्रक्रिया के दायरे में आएंगे। वहीं बिहार के लगभग 78,000 सरकारी विद्यालयों में आवश्यकता की और रिक्त पदों के अनुसार शिक्षकों की ट्रांसफर और समायोजन किया जाएगा। शिक्षा विभाग के उप सचिव सतीश बोगरा की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से आगे चलेगी और 31 अक्टूबर तक पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। अब बात करते हैं पहले चरण की। इस चरण में समायोजन, युक्तिकरण और म्यूचुअल ट्रांसफर की प्रक्रिया होगी। इसके लिए 29 जुलाई से 5 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन के लिए जाएंगे। इस दौरान पात्र शिक्षकों विभाग के पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अवधि समाप्त होने के बाद विभाग सभी आवेदनों को जांच करेगी, आवेदन सत्यापन कराया जाएगा और फिर पात्र शिक्षकों की सूची तैयार की जाएगी। अब जानते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर क्या होगा। मान लीजिए दो शिक्षक अलग अलग स्कूल में कार्यरत है और दोनों आपसी सहमति से एक दूसरे के विद्यालय में जाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस प्रक्रिया से जुड़े मामलों का निपटारा 10 सितंबर से 14 सितंबर के बीच जिला, प्रमंडल और राज्य स्तर के स्थापना समितियों द्वारा किया जाएगा। अब बात करते हैं सबसे अहम चरण यानी सामान्य ट्रांसफर की। शिक्षा विभाग 16 सितंबर को पूरे राज्य के विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पदों की संशोधित सूची जारी करेगी। इस सूची के आधार पर शिक्षक अपनी पसंद के विद्यालयों का चयन कर सकेंगे। इसके बाद 17 सितंबर से 23 सितंबर तक सामान्य ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। इस दौरान शिक्षक निर्धारित समय के अनुसार अपने पसंदीदा विद्यालयों में विकल्प भरेंगे। आवेदन मिलने के बाद विभाग मेरिट, सेवा अवधि, रिक्त पदों, प्राथमिकता श्रेणी और अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर सभी आवेदनों की जांच की जाएगी। इसके बाद 24 सितंबर से 30 सितंबर के बीच अलग अलग चरणों में प्रारंभिक सूची जारी होगी। आपत्तियां आमंत्रित किए जाएंगे, उनका निपटारा होगा और अंत में अंतिम ट्रांसफर सूची प्रकाशित की जाएगी। यदि यह सबको निर्धारित समय के अनुसार हुआ तो 31 अक्टूबर तक बिहार में शिक्षक ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अब सवाल यह है कि नए शिक्षा को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है, इस नीति को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है, इस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। दरअसल पिछले कई वर्षों से शिक्षक पारदर्शी और समयबद्ध ट्रांसफर नीति की मांग कर रहे थे। कई टीचर्स का कहना था कि स्पष्ट नियमों और तय समय सीमा के अभाव में ट्रांसफर प्रक्रिया लंबी खींच जाती है। नई अधिसूचना में विभाग ने आवेदन से लेकर अंतिम सूची जारी तक हर चरण की तारीख तय कर दी है। इससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होने की उम्मीद बताई जा रही है। हालांकि अंतिम ट्रांसफर पूरी तरह रिक्त पदों पर की उपलब्धता, पात्रता, सेवा नियमों और विभागीय प्राथमिकताओं के आधार पर ही किया जाएगा। अगर आप इस प्रक्रिया में आवेदन करना चाहते हो तो इन तारीखों को ध्यान से देख लीजिए। 29 जुलाई से 5 अगस्त समायोजन, युक्तिकरण और म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आवेदन है। 10 सितंबर से 14 सितंबर म्यूचुअल ट्रांसफर का निष्पादन। 16 सितंबर विद्यालय व रिक्तियों की सूची जारी की जाएगी। 17 सितंबर से 23 सितंबर
सामान्य ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन होगा। 24 सितंबर से 30 सितंबर सूची जारी हो करने, आपत्तियों को निपटारे और अंतिम स्वीकृति प्रक्रिया होगी। 31 अक्टूबर पूरे ट्रांसफर अभियान का समापन कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर बिहार में लाखों शिक्षकों के लिए यह अधिसूचना काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यदि आप भी ट्रांसफर के लिए इच्छुक हैं तो समय रहते अपनी सभी दस्तावेज तैयार रखें और निर्धारित अवधि के भीतर ही आवेदन करें ताकि किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग तय सीमा के भीतर पूरी प्रक्रिया कितनी सफलतापूर्वक पूरी कर पाता है। इस पूरे फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या यह नई ट्रांसफर व्यवस्था शिक्षकों के लिए राहत लेकर आएगी? अपनी प्रक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी साथियों को यह शेयर करें और बिहार से जुड़ी हर खबर और भरोसेमंद खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।